दोस्तों ये जो फ्लावर आप लोग देख रहे हैं ये है गंधराज लेमन की फ्लावर और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये देखिए कुछ कुछ ब्रांच में फ्लावर से फ्रूट्स भी कन्वर्ट होने लगे हैं। तो मेरे आज की वीडियो की टॉपिक ये नहीं है। तो मेरे आज की वीडियो की टॉपिक है चाइनीज़ ऑरेंज और इसे ऑर्नामेंटल ऑरेंज भी कहा जाता है और भी कई सारे नाम हैं। तो वीडियो को दिखाते दिखाते मैं आप सबको वो सब कुछ शेयर करूंगी इस प्लांट के बारे में। तो दोस्तों ये है मेरे चाइनीज़ ऑरेंज की प्लांट और इसकी शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों ने देखे थे और इस प्लांट को मैंने पिछले साल खरीदे थे। तब इस प्लांट की हाइट थे 1 फुट और उनमें 2 फ्रूट्स लगे हुए थे। तो वो फ्रूट्स तो गिर गए। उसके बाद प्लांट्स का हालत बहुत ही ख़राब था तो मैंने हल्का सा प्रूनिंग कर दी थी। तो उसके बाद से ये देखिए पूरे प्लांट झाड़ी नुमा बन गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हैं कितने सारे फ्रूट्स इस प्लांट में बने हुए हैं और फ्रूट से पहले फ्लावर से भरे हुए थे ये प्लांट और इसकी फ्लावर्स की बहुत ही अच्छी सी सुगंध है। मेरे गार्डन तो इसकी सुगंध से पूरे भर गए थे और इस प्लांट में बहुत सारे बीज एंड बटरफ्लाइज बैठते थे और जो हमिंग बर्ड है वो भी इस प्लांट में आते थे और इन सब का आना मुझे बहुत पसंद है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस चाइनीज़ ऑरेंज की बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और इस प्लांट को किस तरह से मैंने केयर की है, जो मुझे इतने सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं वो सब कुछ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं मेरे इस चाइनीज़ लेमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो क्लिप आप अप्रैल महीने की देख रहे हैं। दोस्तों ये जो चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट है ये एक पेरेनियल प्लांट है। आप अगर आपके बगीचे को सजाना चाहते हैं तो इस चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट को ज़रूर लगाइए। ये प्लांट रोटेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये देखने में संतरे की तरह लगते हैं और कुछ कुछ लेमन की तरह लगते हैं और इन दोनों का मिला जुला कर जो होते हैं वही है ये चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट। इस प्लांट को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैलामंडीन ऑरेंज, चाइनीज़ ऑरेंज, ऑर्नामेंटल ऑरेंज, कैलामसी, सिट्रस मिटिस और मिनिएचर ऑरेंज। इस प्लांट की हाइट 3 से 4 फुट होते हैं और दोस्तों आप इस प्लांट को पॉट में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड में भी। अगर पॉट में लगाते हैं, गार्डन की किसी किनारों में रखते हैं तो इसमें जब फ्रूट्स बनते हैं तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। पहले जब छोटे छोटे होते हैं तो नींबू की तरह लगते हैं और जब इसके रंग बदल जाते हैं यानी कि ग्रीन फ्रूट ऑरेंज कलर में बदल जाते हैं तो एकदम ऑरेंज की तरह ही लगते हैं। जून महीने से मेरे प्लांट में ये ग्रीन से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं तो उस दिन से वेट कर रही थी कि कब मेरे प्लांट पूरे ऑरेंज कलर से भर जाएगी। मैंने इस प्लांट को एक 20 लीटर की वाटर जार है उसमें लगाई है। जब मैंने इस प्लांट को पॉट में लगाई थी तब मिट्टी ली थी 40%, 20% ली थी सैंड, जो रिवर सैंड है वही, 20% ली थी कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट, आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, और ली थी 10% हॉर्न डस्ट और 10% बोन डस्ट। जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उन लोगों को पता है कि मैं इसी रेशियो में ही मेरे सभी प्लांट्स ग्रो करती हूँ और प्लांट्स में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होते हैं इसी तरह मिट्टी तैयार करने से। तो दोस्तों ये देखिए मेरे प्लांट्स पूरे भर गए हैं चाइनीज़ ऑरेंज से। तो आप लोग भी इस तरह से मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। मेरे तो ये रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आपको भी ज़रूर मिलेगी और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होते हैं।
और एक बार मैंने लगा दी है तभी मैंने इस रेशियो में ये सब डाली है, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाली है मेरे इस चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट में। तो मैं दोस्तों देख रही हूँ कि मेरे इस प्लांट में कुछ भी ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सनलाइट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन के 6 से 8 घंटे की धूप अगर इस प्लांट में पड़ती रहे तो ही ये बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। और अगर गर्मी के समय तेज़ धूप इस प्लांट में पड़े तब आप थोड़ा सा शेडी एरिया में इस प्लांट को रख दीजिए, क्योंकि तेज़ धूप की वजह से इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े बर्न हो जाते हैं इसीलिए। और पानी आप इस प्लांट में कभी भी ज़्यादा मत दीजिए। मैं तो 2-3 दिन के बाद इस प्लांट में पानी देती हूँ, और ज़्यादा पानी इस प्लांट को ख़राब कर देते हैं, फ्रूट्स झड़ा देगी और फ्लावर्स झड़ा देगी, तो इसीलिए कम पानी ही इस प्लांट को चाहिए। और दोस्तों इसकी जो मिट्टी मैंने पहले ही कही है उसमें 20% सैंड डाली है, इसीलिए ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड है। इसीलिए पानी अगर ज़्यादा भी देते हैं तो ये अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगी पॉट से, क्योंकि ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड है। और दोस्तों ये लेमन प्लांट है, लेकिन लेमन प्लांट की तरह इनमें कांटे नहीं होते हैं। ये देखिए मैं किस तरह से टच कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मुझे कांटे नहीं चुभ रहे हैं, क्योंकि इस प्लांट में कांटे होते ही नहीं हैं। और दोस्तों फर्टिलाइज़र में मैं 15 दिन के अंतर अंतर मेरे जो किचन कंपोस्ट है वही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, और कुछ भी नहीं दी है। और कंपोस्ट में मैं बाद में कुछ भी नहीं दी है, जो पहले पॉटिंग सॉइल मिलाई थी उसी से ही अभी मेरे ये रिज़ल्ट है। तो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ 15 दिन के अंतर अंतर। और दोस्तों इस प्लांट में कोई भी इंसेक्ट की अटैक नहीं होते हैं, जैसे कि मिलीबग, वाइट फ्लाई, इसी तरह की। अगर आपके प्लांट में होते हैं तो आप नीम ऑयल की स्प्रे कर दीजिएगा, तो वो जल्द से जल्द भाग जाएगी आपके प्लांट से। जून महीने से मेरे इस चाइनीज़ ऑरेंज की कलर चेंज होना शुरू हुए थे, और अभी जुलाई महीना है तो देखिए पूरे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। और दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हैं कि एक ब्रांच में कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, और इतने सारे फ्रूट्स है कि इसके वेट्स की वजह से ये जो ब्रांच है वो नीचे झुक गए हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। और देखिए मैंने उस दिन गिनती की थी तो 105 फ्रूट्स लगे हुए हैं मेरे इस चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट में। तो ये कितनी खुशी की बात है। ये देखिए पूरे प्लांट भरे हुए हैं चाइनीज़ ऑरेंज से। तो मैं तो अभी तक एक भी तोड़कर नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे तोड़ना अच्छा नहीं लगता है। ये प्लांट में रहे यही मुझे अच्छा लगता है, और मुझे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं रोज़ आकर इस प्लांट को देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते ही हैं हमारे यहाँ पर मंकीज़ आते हैं, तो जब भी मैं दूर से देखती हूँ कि वो लोग आ गए हैं तभी मैं मेरे इस चाइनीज़ ऑरेंज के पॉट को गोद में लेकर घर के अंदर घुसा देती हूँ, क्योंकि वो लोग आएंगे तो इसकी फ्रूट्स को खाएंगे नहीं, लेकिन एकदम ख़राब कर देगी, प्लांट को ख़राब कर देगी और प्लांट से ये तोड़ के नीचे फेंक देगी। क्योंकि पहले भी मेरे जो हॉक पाम के प्लांट है उसमें से हॉक पाम को तोड़ के फोड़ के एकदम ख़राब कर दिए हैं, तो मुझे बहुत ही दुख होते हैं इसमें, इसीलिए मैं इसको घर के अंदर घुसा देती हूँ। और जब मंकीज़ चले जाते हैं तब मैं फिर से बाहर निकाल देती हूँ इस प्लांट की पॉट को। तो दोस्तों आप सबको कैसी लग रही है मेरे इस चाइनीज़ ऑरेंज की प्लांट को प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। इनमें तो अभी भी बहुत सारे ग्रीन कलर के फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो जब पूरे फ्रूट्स ऑरेंज बन जाएगी तब भी मैं आप सबसे ज़रूर उसकी वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन अभी भी 1-2 फ्रूट्स, ये देखिए यहाँ पर भी फ्रूट्स लगे थे, यहाँ पर भी फ्रूट्स लगे हुए थे, वो गिर गए हैं। क्योंकि इस साल सितंबर महीने में भी बहुत ही बारिश हुए थे हमारे यहाँ पर, तो ज़्यादा पानी की वजह से भी ये फ्रूट्स गिर सकते हैं। मैंने पहले ही कही है कि ज़्यादा पानी इस प्लांट को पसंद नहीं है। ये देखिए पॉट में भी 2-1 ऑरेंज फ्रूट्स गिर के पड़े हुए हैं। ये देखिए
ये भी एकदम मैच्योर हो गए हैं, आप इसे भी खा सकते हैं। और दोस्तों मेरे ये जो फ्रूट्स लगे हुए हैं ये पूरे मैच्योर होने के बाद मैं आप सबसे तो ज़रूर शेयर करूँगी। और दोस्तों उसके बाद मैं इस प्लांट को प्रून कर दूँगी, क्योंकि प्लांट को प्रून करने से अगली बार इसके प्लांट में और ढेर सारे फ्रूट्स बनेगी। प्लांट्स को प्रून करना बहुत ही ज़रूरी एक काम होते हैं। और मैं जब इसको हार्वेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं इस प्लांट को प्रून करूँगी, और ये जो अभी सूखे 2-3 ब्रांच लगे हुए हैं मैं इसको प्लांट से हटा दूँगी, क्योंकि इसको रखना कोई ज़रूरी नहीं है। सूखे पत्ते सूखे ब्रांचेस को प्लांट से हटा देना है हर वक्त। इससे प्लांट देखने में भी अच्छे लगते हैं और प्लांट को भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अभी है नवंबर महीना और देखिए मेरे प्लांट में फ्रूट एकदम मैच्योर हो गए हैं, लेकिन 50% मैच्योर हुए हैं और 50% ग्रीन है अभी तक। तो ये पूरे साल भर इसकी फ्रूटिंग बने रहते हैं, इसीलिए ये प्लांट देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बगीचे की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। ये देखिए मेरे पूरे प्लांट को मैं दिखाती हूँ, कितने सारे चाइनीज़ ऑरेंज कलर में बदल गए हैं। तो देखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मैंने आप सबको पहले से ही वीडियो दिखा रही हूँ। तो अप्रैल महीने से इसकी फ्लावरिंग शुरू हुई है और वही फ्रूट अभी देखिए मैच्योर होने लगे हैं। तो इतने दिनों तक ये प्लांट पे रहते हैं तो प्लांट कितनी खूबसूरत बने रहते हैं। अगर आप एक ही प्लांट आपके गार्डन में रखते हैं तो आपके गार्डन की खूबसूरती सालों भर रहेगी। तो दोस्तों देखिए कितने सारे ऑरेंज। और दोस्तों मैं आज एक हार्वेस्ट करके भी दिखाऊंगी। तो आज है नवंबर महीने की 2 तारीख यानी कि 2 नवंबर है और मेरे पूरे प्लांट इस चाइनीज़ ऑरेंज से भरे हुए हैं। और देखिए इस ब्रांच में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गए हैं, ये देखिए। तो साल भर इसी तरह ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते ही रहते हैं। इस प्लांट में जो मैच्योर फ्रूट्स है वो गिर जाएगी और ये जो फ्लावर है वो फिर से फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेंगे। दोस्तों मैं कैमरा लेके सामने आई हूँ तो इस फ्लावर की बहुत ही अच्छी सी खुशबू मुझे मिल रही है। ब्यूटीफुल। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे इस चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट की मैं ग्राफ्टिंग करूँ और मुझे और एक चाइनीज़ ऑरेंज की प्लांट मिल जाएगी, क्योंकि इस प्लांट से बहुत ही अच्छी तरह से ग्राफ्टिंग प्लांट बनाया जा सकता है। तो मैं जब वो करूँगी आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत सारे फ्रूट्स इस प्लांट में मैच्योर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप सबके सामने मैं एक फ्रूट्स को तोड़ती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह इसके अंदर बने हैं और ये खाने में भी कैसे है मैं वो भी आप सबको ज़रूर बताऊंगी एक खाकर। तो चलिए अब इस फ्रूट्स को ही तोड़ते हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, पूरे ऑरेंज है लेकिन आकार में थोड़े छोटे नहीं, ये इसके कलर थोड़े ग्रीन है। तो मैं इस फ्रूट को नहीं इस फ्रूट को तोड़ती हूँ। नहीं मुझे तोड़ने की मन ही नहीं करता है, इस फ्रूट को तोड़ती हूँ। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से अगर आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये फ्रूट आपके हाथों में चली आएगी। और ये देखिए इसकी जो छिलके है एकदम पतला है और ऑरेंज की तरह मोटे नहीं है। और ऑरेंज की छिलके जब हम हटाते हैं जो स्मेल होते हैं वही स्मेल मुझे इस लेमन से भी मिल रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही पतला है इसकी जो छिलके है, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मिनी ऑरेंज और ऑर्नामेंटल ऑरेंज, चाइनीज़ ऑरेंज एकदम रेडी है और खाने के लिए पूरे तैयार है। और ये देखिए इसकी जो वाइट कलर की है ये बड़े से ऑरेंज में भी होते हैं।
तो चलिए अब एक को इसमें से निकाल कर खाती हूँ, देखते हैं कैसे बनी है। तो ये देखिए मैंने तोड़ ली है फ्रूट्स को, खाकर देखती हूँ। हाँ दोस्तों, ये खट्टा खट्टा है और थोड़ी बहुत मीठी भी है, लेकिन खट्टे की भाग ज़्यादा है। बहुत ही खट्टे खट्टे लग रहे हैं मुझे, और बाकी के मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे दांत पूरे सड़ जाएंगे, इसीलिए। तो जो भी हो, मुझे इसके बाद से खाना नहीं है ये ऑरेंज, क्योंकि मेरे दांत पूरे बताने के लायक नहीं हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी गार्डन को सजाने के लिए ज़रूर इस प्लांट को लगाइए, लेकिन खाने में कैसे बनेंगे उसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ। बाप रे बाप। तो दोस्तों, मैं चली घर पर, और आप सबको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।